अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 6 पर चर्चा होगी। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं? सदगुरुदेव का कहना है कि ईश्वर के मानने वाले नहीं है। अधिक क्या, कुछ कम है तो वही कुछ नहीं के बराबर है। और वो बराबर उदाहरण दे करके हम लोग को बतला रहे हैं कि एक ईश्वर के भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों को बहुत क्रूरता से मार डालते हैं। निरपराध व्यक्तियों को मार डालते हैं, है ना, केवल इसलिए कि वो दूसरे ईश्वर के भक्त हैं। और ये सब कहते क्या है, ईश्वर एक ही है, फिर आपस में इस तरह लड़ाई क्यों, है ना। ये विचित्र बात है। इसी को बतला रहे हैं। इसका मतलब कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं। यदि वो सचमुच में ईश्वर को मानते होते तो दूसरे ईश्वर भक्तों को क्यों मारते? वो खुद भी ईश्वर को मान रहे हैं, आप भी ईश्वर को मान रहे हैं। जब सभी ईश्वर को ही मान रहे हैं तो एक ईश्वर के भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों को बिना कारण मार डालते हैं। बहुत विचित्र बात है। याद दिलाने के लिए हम पढ़ देते हैं, आप भी सुन लीजिए फिर से, है ना। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। क्या यहूदी ईश्वर को नहीं मानते थे? यहूदी भी ईश्वर को मानते हैं। मुसलमानों ने हमला करके हिंदू भक्तों को हजारों की संख्या में नित्य बलि के बकरे के समान काटा और काटते रहे। क्या यह मुसलमान ईश्वर के भक्त नहीं थे? नहीं, अवश्य थे। और ईश्वर का भक्त होने ही के कारण और बहिष्ठ पाने की लालच में ही उन निरीह और निरपराध हिंदू ईश्वर भक्तों को काट डाला। बुद्ध भगवान को ईश्वर का अवतार मानते हैं। बुद्ध भगवान को लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं। इन्हीं हिंदुओं ने प्राचीन काल में बौद्धों में कत्लेआम मचा दिया था। हजारों बौद्ध नित्य खोज खोज कर मार डाले जाते थे। उनकी पुस्तकें लेकर जला दी जाती थीं। बुद्ध भगवान के भक्त नित्य भगवान ही के भक्तों द्वारा मारे जाते थे। आप खूब विचार कर लीजिए, एक भगवान के भक्त दूसरे भगवान के भक्तों के साथ कैसी दुश्मनी करते हैं, बताइए। ये क्या बातें हैं? ये क्या ईश्वर भक्त हैं? ये कहते हैं ईश्वर के भक्त हैं। क्या ईश्वर के भक्त हैं? एक ईश्वर के भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों को क्यों मारते हैं? उनको तो श्रद्धा करनी चाहिए वास्तव, अगर सचमुच में एक ही ईश्वर है। ये क्या तमाशा बना के रखे लोगों ने। अब देखिए आगे फिर पढ़ते हैं। इसी तरह से उधर यूरोप में प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिकों को और रोमन कैथोलिक अवसर पाने पर प्रोटेस्टेंटों को मार डालते थे। ऐसे भी प्राचीन काल में हो रहा था, अभी भी होता हो, कौन जाने, है ना। दोनों ईश्वर के भक्त थे और ईश्वर के भक्त ही भक्तों को मार रहे थे। आर्य समाजी या सुधारक नामधारी और सनातनी दोनों ईश्वर के भक्त हैं और दोनों सर्वदा लड़ा करते हैं। ये भी चलते रहता है। लड़ते वक्त, मारते वक्त और एक दूसरे का घर फूंकते वक्त दोनों एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। पर ईश्वर के नाम मानने वालों के सामने कहा जाता है कि ईश्वर के मानने वाले संसार में अधिक हैं, है ना। ईश्वर के भक्त दूसरे भक्तों को मारते हैं, परस्पर एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। और जो सचमुच में ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके सामने जब तर्क की बातें आती हैं तो वो बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। कहते हैं ईश्वर को मानने वाले अधिक हैं, है ना। सब धोखा, सब झूठ और फरेब। और जो धोखा और फरेब में पड़े हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र विचार की आवश्यकता है ना। आगे देखते हैं। हम यदि किसी मजहबी आदमी या ईश्वर के भक्त से पूछें कि ईश्वर के भक्तों को मारने वाला ईश्वर का भक्त है या नहीं, तो सभी एक स्वर से कहेंगे कि ईश्वर के भक्तों को मारने वाला शैतान है, राक्षस है। वह राक्षस का
भक्त है, ईश्वर का भक्त नहीं। अब लीजिए, बातें सुन लीजिए बढ़िया से। यदि आप किसी मजहबी से या ईश्वर भक्त से पूछेंगे कि ईश्वर भक्तों को मारने वाला ईश्वर का भक्त है, तो लोग एक स्वर से कहेंगे, नहीं बोलेंगे, ईश्वर के भक्तों को मारने वाला शैतान है, राक्षस है, वह राक्षस का भक्त है, ईश्वर का भक्त नहीं। ये लीजिए अब। अतः अब हमारे पाठक विचार करें। अभी तो पाठक सोचे बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना, जो पढ़ रहे हैं वो विचार करें कि आपस में लड़ने वाले या हिंदू मुसलमान, आर्य समाजी और सनातनी तथा रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईश्वर भक्त हैं या शैतान और राक्षस के भक्त हैं? अब आप बताइए। जब लोगों से पूछिएगा तो कहते हैं कि नहीं, वो लोग ईश्वर भक्त नहीं हैं, वो लोग शैतान के भक्त हैं। ईश्वर के भक्त ऐसे नहीं करते। अब पूछ लीजिए इन लोगों से, ये हिंदू मुसलमान आर्य समाजी सनातनी रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ईश्वर भक्त हैं कि नहीं है? सभी तो ईश्वर भक्त हैं। ये लोग क्या राक्षस के भक्त हैं? गुरुदेव बोल रहे हैं ये लोग क्या शैतान के भक्त हैं? निश्चय हमारे विचारवान पाठक यही कहेंगे कि इन निरीह और निरपराध प्राणियों की हत्या करने वाले राक्षस और शैतान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त नहीं। निश्चित बात है, एकदम निश्चित, है ना। क्योंकि जिसको आप ईश्वर समझ रहे हैं, दया सिंधु कृपा निधान, उसके अगर भक्त हों तो आपके दिल में भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए। लेकिन आप जो कर्म करते हैं ये तो शैतान से भी बढ़कर निरपराध लोगों को मार देते हैं। विचित्र बात नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं ये हमारे पाठक ही विचार करके जान जाएंगे, है ना, क्या बात है सो, है ना। अब देखिए आगे विचार करते हैं। निश्चय हमारे विचारवान पाठक यही कहेंगे कि निरीह और निरपराध प्राणियों की हत्या करने वाले राक्षस और शैतान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त नहीं। तो जितने ईश्वर भक्ति वास्तव में शैतान की भक्ति करने वाले में से गिने गए। आगे देखिए। अतः सच्ची बात यह है, यदि संसार में ईश्वर के मानने वाले हैं, अगर ईश्वर के मानने वाले हैं भी तो नाम मात्र के हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अगर संसार में सच्चे ईश्वर के भक्त भी अगर हैं तो नाम मात्र के हैं। अधिक संख्या में ईश्वर के मानने वाले कभी नहीं है। अधिक संख्या में ईश्वर के मानने वाले कभी नहीं है। सद्गुरुदेव अपने जो विचार को सामने रखे हैं। ईश्वर के भक्त ही ईश्वर के भक्तों की हत्या कर रहे हैं। अतः इनमें से कोई, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, आर्य समाजी हो या सनातनी, ईश्वर का भक्त नहीं है। जब एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों की रक्षा करने के बजाय उनकी हत्या करता है तो आप सचमुच विचार कर लीजिए, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक आर्य समाजी, एक सनातनी, ये जो ईश्वर के भक्त अपने को कह रहे हैं वो वास्तव में ईश्वर के भक्त नहीं हैं। अगर वो सचमुच ईश्वर के भक्त होते तो प्रत्येक ईश्वर भक्त के व्यक्ति को दूसरे ईश्वर के भक्तों को आदर सत्कार और सम्मान देना चाहिए। सब अपने अपने हठ धर्मी भक्त हैं और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। कारण क्या है? सब हठ धर्मी हैं, हठ धर्मी भक्त हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ही बात को उनको मानना चाहिए, और जो नहीं मानेगा उसको मारो काटो। ये कोई तरीका है? और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारा ईश्वर निराकार है कोई कह रहा है, हमारा ईश्वर साकार है कोई कह रहा है, हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है कोई कह रहा है। इन्हीं बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ रहे हैं। सद्गुरुदेव की वाणी को फिर से अच्छे से पढ़ दे रहे हैं। अतः इनमें से कोई, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, आर्य समाजी हो या सनातनी, ईश्वर का भक्त नहीं है। सब अपने अपने हठ धर्मी के भक्त हैं और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारा ईश्वर निराकार है, हमारा ईश्वर साकार है, हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है। इन्हीं बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ रहे हैं। आप भी विचार कर लीजिए। किसी का ईश्वर सातवें आसमान के ऊपर या कहीं कैलाश पर्वत पर या स्वर्ग में नहीं है। सबके शरीर में ईश्वर विराजमान है, बिना ईश्वर के शरीर चलेगा ही नहीं। बिल्कुल ये विचार ठीक से समझ लेना चाहिए। व्यर्थ की बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हो रहे
और ये ईश्वर हैं कि शैतान है, सो विचार कीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं, जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। किसी का अनुयायी भी कोई हो तो उसके अनुसार बन जाते हैं। ईश्वर के भक्त हैं तो ईश्वर के भक्त को ईश्वर के गुण होने चाहिए उसके अंदर। वो तो शैतान के गुण दिखा रहे हैं। कितने क्रूर हो जाते हैं वो लोग। हाँ, तो ये कुछ नहीं है, सब गड़बड़ है, निश्चित रूप से गड़बड़ है ना। ईश्वर के भक्त नहीं है ये लोग, है ना, और नासमझ है सचमुच में नासमझ है, और इन बेढंगी बातों को खूब मानते हैं। हाँ, कोई किसी का ईश्वर सातवें आसमान में है, कोई किसी का ईश्वर कैलाश पर्वत में है, कोई किसी का ईश्वर स्वर्गलोक में है ना। लेकिन अपने शरीर में कौन शैतान बैठे हुए जो आपके शरीर को नचा रहे हैं, पाप ताप से बचा रहे हैं, षड्रस भोजन पचा रहे हैं, स्वांग अनेकों रचा रहे हैं। इस ईश्वर को आप जानते ही नहीं। हाँ, किस ईश्वर के पीछे चल रहे हैं आप? सबके भीतर ईश्वर विराजमान है। वेदांत का सिद्धांत ही है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा, संसार से छुआछूत समाप्त, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद सब समाप्त हो जाएंगे। परस्पर एक दूसरे को श्रद्धा से देखेंगे, आदर सत्कार करेंगे। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए नित्य योगाभ्यास करते रहिए। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। इसी पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव अनेक उदाहरणों से हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर को मानने वाले कोई नहीं है। अधिक का तो सवाल ही नहीं उठता है, ईश्वर को मानने वाले ही नहीं है वाकई में। इसी को समझा रहे हैं और आप विचार करके देखिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी मूर्खता को मार मार कर दूसरों से मनवाना और दूसरों पर लादना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, अपनी जो मूर्खता है उसी को, है ना, दूसरों पर मनवाने के लिए बहुत कोशिश करता है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। अपनी मूर्खता को मार मार कर दूसरों से मनवाना और दूसरों पर लादना चाहता है। प्रत्येक मजहब का मनुष्य अपनी झूठी कल्पना के लिए दूसरे निरपराध मनुष्यों की हत्या कर रहा है। जो आप जानते हैं, यदि वही सच है तो उससे आप खूब लाभ उठाइए। दूसरों के ऊपर अपनी कल्पनाओं और सिद्धांतों को लादने का जतन न कीजिए। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी जो मूर्खता है उसी में रहो ना, दूसरे को क्यों परेशान करते हो। अपनी जो मूर्खता है अगर अच्छी लगती है आपको तो उसी में लाभ उठाइए। आप उसी में जिए, आपको जो अच्छा लगता है। तो जबरदस्ती दूसरों को क्यों परेशान करते हैं कि आपकी बातों को लोग माने। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसका खूब लाभ उठाइए। आप दूसरों को क्यों इसके पीछे परेशान कर रहे हैं, इतना तक कि मनुष्यों की हत्या कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जो आप जानते हैं यदि वही सच है तो उससे आप खूब लाभ उठाइए। दूसरों के ऊपर अपनी कल्पनाओं और सिद्धांतों को लादने का जतन ना कीजिए। देखिए, ऐसी बात है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, लोग क्या कर रहे हैं। खुद लाभ उठाएं वो अलग बात है, पर दूसरे को परेशान क्यों करते हैं। अपनी कल्पनाओं को, अपने सिद्धांतों को जबरदस्ती दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु का कहना है, कोई वास्तव में ईश्वर के लिए नहीं लड़ता। कोई वास्तव में ईश्वर के लिए नहीं लड़ता, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। लड़ते हैं अपना काल्पनिक सिद्धांत सबसे मनवाने के लिए। कोई भी ईश्वर के लिए नहीं लड़ता है। वास्तव में लोग लड़ते हैं अपनी कल्पना को, है ना, सिद्धांत को मनवाने के लिए। दूसरों को अपने सिद्धांत को मनवाने के लिए लड़ते हैं, अपनी बात ऊंची करने के लिए, अपना हठ रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा प्रकट करने के लिए, अपने लाभ के लिए, लूटने के लिए और अपना राज स्थापित करने के लिए लोग लड़ते हैं। ईश्वर के लिए नहीं लड़ते हैं कोई, है ना। सब अपनी काल्पनिक सिद्धांत को दूसरे को मनवाना चाहते हैं, अपनी बात ऊंची करना चाहते हैं, अपना हठ रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा प्रकट करने के लिए, अपने लाभ के लिए
लूटने के लिए, दूसरों को लूटने के लिए और अपना राज स्थापित करने के लिए लोग लड़ते हैं वास्तव में। ईश्वर को भी यदि पूजते हैं, मानते हैं या उसकी प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए, अपने लाभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। यदि कोई भक्त भी है और ईश्वर को पूजते भी हैं तो भी वो भी इसलिए कि उससे उनका लाभ होगा, इसलिए नहीं कि ईश्वर का लाभ होगा। वो अपने लाभ के लिए सब कुछ करते हैं। यदि कोई ईश्वर को पूजते हैं, मानते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कोई इसलिए नहीं करते कि ईश्वर खुश हो जाए, कोई इसलिए नहीं करते कि ईश्वर का कुछ अच्छा हो जाए, सब अपनी अच्छाई चाहते हैं। इस अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं, इस अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं ना। प्राचीन काल से या सोचिए कि बहुत ही आगे भी लोग इसी आत्मा की ही ध्यान तपस्या क्या करते थे। हाँ, अभी समय बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी आत्मा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अज्ञान में ही सही। लेकिन यह जो आत्मा है, आत्मा की इच्छाएं हैं, है ना, आत्मा के अंदर हैं, इसी को मनाने के लिए लोग बाहर का सहारा ले रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक से अच्छी तरह ख्याल में रख लीजिए, है ना। इसी को, अपनी आत्मा को संस्कृत माने अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। इसी अपने आप के लाभ के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो किया जाता है वह आत्म पूजा कहलाती है। तो अपने लाभ के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ किया जाता है उसको आत्म पूजा ही कहते हैं। तो आत्म पूजा के लिए दूसरे की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आत्म पूजा के लिए तो ध्यान तपस्या करनी पड़ती है। सवेरे सवेरे उठ करके अपना शौच से निवृत्त होकर तुरंत ही अपने गुरु ने जो बतलाए हैं आप उसको कीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कहा गया है ना। जब आप एकांत में रहते हैं तो यही सब करना जरूरी हो जाता है। और बाह्य जगत में निकलते हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यहाँ किसी को मारने वाली बात ही नहीं है। जो आत्म पूजा अगर आप करना चाहते हैं, आत्म मर्यादा, तो आपको सवेरे उठकर सबसे पहले शौच से निवृत्त होकर अपने आसन में विराजमान होकर अपने ध्यान में तल्लीन हो जाना चाहिए, है ना। और अपने चक्र भेदन साधन ये सब भी कर लेना चाहिए। और समय अनुसार फुर्सत मिल जाए तो प्रणव प्राणायाम में तल्लीन हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपना समय खुद निकालना चाहिए, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी को सताने वाली बात ही खत्म हो जाती है ना। योगी लोग किसी को नहीं सताते ना, लेकिन उनके हृदय में प्रेम लबालब भर जाता है, वो दूसरों का कल्याण करते हैं, है ना। और किसी को नहीं सताते। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट रहता ही नहीं, हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इसको कहते हैं आत्म पूजा। लेकिन लोग अज्ञान ही अवस्था में दूसरों के लिए यह सब कर रहे हैं। यह आत्म पूजा नहीं है वास्तव में। ये ईश्वर को जो मान रहे हैं यह भी आत्म पूजा नहीं है। ये अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं लोग। ये नहीं चाहते कि ईश्वर का कोई कल्याण हो जाए, वो अपने कल्याण के लिए कह रहे हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव लिखे हैं, देख लीजिए आत्म पूजा क्या है, आप भी विचार कर लीजिए। तो गुरुदेव जो लिखे हैं फिर उसको मैं जरा पढ़ लेती हूँ। इसी अपने आप के लाभ के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो किया जाता है वह आत्म पूजा कहलाती है। इसी पूजा को हम भी मानते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ना। तो यम नियम का पालन करना पड़ता है। निश्चित रूप से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको कहते हैं आत्म पूजा। आपका शरीर भी स्वस्थ, निरोग, निर्मल, सुंदर बना रहेगा हमेशा, है ना। उम्र चाहे जितनी भी हो, है ना, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी हो, लेकिन अगर यह ध्यान तपस्या करते हैं और बाहर की जगत में भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कोई कष्ट नहीं, ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं है। ये है आत्म पूजा। इसके लिए किसी दूसरे से कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी ओर से व्यवहार अच्छा करना पड़ता है ना। इसको कहते हैं आत्म पूजा। सदगुरुदेव कह रहे हैं
इसी पूजा को हम भी मानते हैं, है ना। सदगुरुदेव स्वयं रात्रि 3 बजे अपने साधन कक्ष में चले जाते थे, सुबह 6 बजे तक अपने साधन कक्ष में रहते थे, है ना। और कितना ध्यान और तपस्या में डूब जाते थे, सब हर रोज समाधिस्थ होते थे, है ना। अनेक ब्रह्मांड का सैर कर लेते थे, है ना। तो इतना सुंदर साधन जब बतलाए हैं मुनि जी, सबको साधन करना चाहिए, है ना। योग ध्यान और तपोबल से अपने आप को जान लेना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि दुनिया में इतना अनर्थ क्यों हो रहा है। सब आत्मज्ञान की कमी है ना। फिर एक लाइन पढ़ देते हैं, समय भी हो गया। आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर सकता। आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर सकता, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। क्यों गुलामी करेगा जब उसे ज्ञान हो गया ईश्वर ही आत्मा ही है। उपर्युक्त बातों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में संसार के भीतर कोई ईश्वर भक्त नहीं है। सच पूछे तो मनुष्य अपना भक्त, अपने स्वार्थों का भक्त और आत्म पूजक है ना। सदगुरुदेव जो बतलाना चाह रहे हैं वह है, चाहे जो कुछ भी हो वो माने उल्टा सीधा ही क्यों न हो, लेकिन लोग सचमुच में आत्मा के लिए ही सब कुछ करते हैं, पर अज्ञान में है। उस अज्ञान को हटाकर क्यों न हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का ही अभ्यास करते रहें, तो जगत में शांति होगी जरूर, है ना। आगे पढ़ते हैं। यही सिद्ध हो रहा है और यही हम लोग बराबर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। स्वार्थ और आत्मा सबके ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है? स्वार्थ है। आत्मा है अपने आप का ऊपर है, सबसे ऊपर। संसार में ही सिद्ध हो रहा है कि लोग बराबर से, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत स्वार्थी हैं और अपने आप से मतलब रखते हैं। आत्मा को ही सबसे ऊपर रखते हैं, रखना भी चाहिए, है ना। वही सर्वश्रेष्ठ है जब। संसार में सर्वोपरि आत्मा है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। संसार में सर्वोपरि आत्मा है, आत्मज्ञान है और आत्म पूजा है। तो सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से बतलाए, देखिए स्वयं लिखे हैं गुरुदेव, और इन बातों को आप विचार कर लीजिए, है ना। संसार में जितने कार्य हो रहे हैं सब स्वार्थवश हो रहे हैं, आत्मा के लिए हो रहे हैं, यही सर्वोपरि भी है। संसार में सर्वोपरि आत्मा है, आत्मज्ञान है और आत्म पूजा है। इसी को वेद भी कहता है और वेदांत भी कहता है। इसी को वेद भी कहता है और वेदांत भी कहता है। सच्चा ज्ञान यही है। सर्वोच्च ज्ञान है वेदांत। वेदांत क्या है? आत्मज्ञान। तो बहुत बड़ी बात है। आत्मज्ञान और आत्म पूजा को विस्तार से समझना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक वेदांत सिद्धांत और सचित्र योग साधन पढ़ें, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। हम लोगों के लिए इतना परिश्रम किए हैं सदगुरुदेव, महान। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, है ना। बाप रे बाप। हम लोग को बतलाने के लिए कितनी सारी किताबें लिखकर चले गए। अगर आज सदगुरुदेव नहीं है तो उनकी वाणी को पढ़कर अपने आप को सच्चा मार्ग दिखाई पड़ेगा, है ना। वैसे भी सदगुरुदेव बोले हैं आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है ना। और आत्म ध्यान करते हुए अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए बोलते हैं, है ना। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। इतना स्वाधीन और स्वतंत्र ज्ञान सदगुरुदेव हम लोग को दिए हैं। बाप रे बाप, इस सृष्टि में उनके जैसा कोई नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात दिए हैं। तो इसलिए ध्यान और तपस्या में हर रोज समय अनुसार डूब जाया कीजिए। सब लोग, हम लोग को साधन ध्यान तपस्या करना चाहिए और सदगुरु की वाणी को सुनने के लिए उनके किताबों का अध्ययन करना चाहिए। और हम भी ये बता ही रहे हैं, गुरु की वाणी को इसलिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। यदि कोई हिंदी नहीं समझते हैं तो सुनेंगे, कम से कम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये विचार उत्पन्न हुआ। पहले देख लीजिए सदगुरु क्या कह रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव का कहना है कि थोड़ा वेदांत सिद्धांत सचित्र योग साधन भी
पढ़ लिया करें। वास्तव में आत्मा ही सर्वोपरि है, इसी का नाम ईश्वर भी है। तो वास्तव में देखा जाए तो सचमुच में अगर कहा जाए तो आत्मा ही सर्वोपरि है, इसी का नाम ईश्वर भी है। इसी अद्भुत आत्मदेव को समझना बहुत कठिन है ना। इस आत्मदेव को समझना बहुत कठिन है ना। आत्मदेव को योग साधन आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। हम सबको इस पर ख्याल रखना चाहिए। परम पुरुषार्थ का कार्य है नित्य नियमित योगाभ्यास करना और बाह्य जगत में यम नियम इस सब का पालन करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। आत्मदेव के इस अद्भुत कार्यकलाप को या आत्मदेव के इस अद्भुत आत्मदेव को लिखे गुरुदेव समझना साधारण बात नहीं है ना। आत्मदेव को अगर समझना चाहते हैं तो योग साधन करना पड़ेगा। आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। बाह्य जगत में जितने की हम लोग के कार्यकलाप क्यों हो रहे हैं, क्यों करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। हमें चाहिए खाना है ना, हमें चाहिए अच्छा रहने का जगह चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, भोजन पान सब कुछ, और साथ में हमारा परिवार चाहिए। तो इसके लिए तो बाहर परिश्रम करना ही पड़ेगा ना। रोजगार तो करना जरूरी है, बिल्कुल धनोपार्जन की आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं परम पुरुषार्थ क्या है? आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। तो सतर्क होकर के बाह्य जगत में हमें हमेशा रहना चाहिए ताकि हमारा यम पक्का रहे। और नियम तो अपने लिए है, नहाना धोना, घर द्वार साफ सफाई, खाना पीना साफ सफाई से लेकर मन को शुद्ध और निर्मल रखते हुए आचार विचार व्यवहार, शारीरिक मानसिक बौद्धिक शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर यह सब नहीं होगा तो हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि कैसे उत्तम कोटि का प्राप्त करेंगे? ये तो परम पुरुषार्थ का कार्य गुरुदेव बता रहे हैं। आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। बिना योग साधन के गुरुदेव लिखे हैं आत्मदेव को योग साधन आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। मुनियों को मालूम पड़ता है, हमारे मुनियों को, कि हमारे साधन में कहीं गड़बड़ है, कमी है, सोचते हैं। वो जो बड़ा बड़ा कार्य करने लग जाते हैं, बड़ा बड़ा एक्सरसाइज है ना। मना नहीं है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप एकांत में जैसा गुरुदेव बतलाए हैं ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम अपने चक्रभेदन योग साधन ओम प्रणव शुभ भावना मंत्र जैसे सिखलाए हैं गुरुदेव, वो पहला काम कर लीजिए, क्योंकि यही परम पुरुषार्थ है। जब इसे कर लेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा सच्चा। एक ही रोज में नहीं होता है ना। समय लगते हैं है ना। कोई बात नहीं। लेकिन करते रहना है हमेशा। धीरे धीरे है ना आत्मज्ञान प्रज्वलित हो जाएगा है ना। अपने आप में स्नेह सत्कार है ना अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा है ना। इतना प्रेम छलक पड़ेगा ब्रह्मांड के लिए है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यक्तियों के समूह को ही जाति और राष्ट्र कहते हैं। व्यक्तियों के जो समूह है उसी को जाति और राष्ट्र कहते हैं है ना। तो पूरे देश को है ना, ये राष्ट्र को, इसको जाति भी कहते हैं है ना। उड़िया भाषा में जाति ही कहते हैं है ना। यदि सब लोग अपना अपना सुधार कर लें, अब गुरुदेव की वाणी देखिए और ये विचारों को देखिए है ना। सब लोग अपने अपने उन्नति कर लें तो सबकी उन्नति हो जाए। तो पूरे देश पूरे राष्ट्र को सबको अगर अच्छा करना है तो पहले सब कोई अपना अपना सुधार कर लें। सब अपने अपने घरों में जब योग साधन करने लगेंगे तो अपने अपने बाल बच्चों को शिक्षा देंगे। किसी का दिल ना दुखाना, किसी जीव को अकारण ना मारना है ना, बच्चे को सिखाएंगे योगी लोग है ना। किसी का दिल नहीं दुखाना, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सब सिखाएंगे घर में है ना।
और ये अच्छे ज्ञान बतलाएंगे बच्चों को, उच्च कोटि का ज्ञान। कहीं जा कर के मंदिर में ले करके शीश नवाना, सिर रगड़ना तो नहीं सिखाएंगे। नित्य सवेरे सिखाएंगे बच्चों को, अपने योग साधन शिक्षा दीक्षा दिए हुए होंगे तो उनको सिखाएंगे मंत्र, है ना, कि तुम ब्रह्म के भी ब्रह्म हो। तुम परम पुरुषार्थ का कार्य है, करो साधन नित्य करो, फिर बाद में पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा हो जाएगा तुम्हारा जितना बिजनेस है वो भी अच्छा हो जाएगा, भविष्य में तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए पहले इस साधन को कर लिया करो, तब हम लोग के घर परिवार में अपने अपने को जब हम सुधारेंगे तो पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा, है ना। ये गुरुदेव की वाणी है, साधारण नहीं है। अपने अपने को सुधार लेना तो विश्व सुधर जाएगा। इसलिए खूब ध्यान और तपस्या में तल्लीन होकर मुनि समाज में सत्संग प्रवचन चलते रहता है, जाना चाहिए हमेशा, है ना, समय समय पर। तो इस लाइन को पूरा कर देते हैं, टाइम भी हो गया। यदि सब लोग अपना अपना सुधार कर लें, सब लोग अपनी अपनी उन्नति कर लें, तो सबकी उन्नति हो जाए। आत्मज्ञान और आत्म सुधार से ही देश और जाति का भी सुधार है। आत्म सुधार सबसे बड़ा परमार्थ है, परमार्थ और देशोपकार है ना। अब इस पर तो हम क्या बताएं, तो समय हो गया, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि सबके घरों में योग साधन होने लगे तो आज जो शराब पीते हैं बच्चे लोग और खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट फूंकते हैं, ये दिखने में नहीं आएगा, है ना। हमारा देश सुधर जाएगा, ब्रह्मांड सुधर जाएगा, है ना। इसलिए हमारे मुनिजन योगीजन जितने हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है, सबकी सुधार होने के लिए अपने को सुधार करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ओम शांति शांति शांति। तो अभी तक इस विषय में इतने सुंदर ज्ञान दिए सदगुरुदेव कि ईश्वर को मानने वाले हैं ही नहीं, बाहरी ईश्वर, है ना। जो जिसको मानते हैं उसको लोग ईश्वर समझते नहीं, लेकिन वास्तव में सब अपने आप को मानते हैं, अपनी आत्मा को मानते हैं, इसी को सर्वोपरि स्थान देते हैं। जितने पूजा पाठ हो रहे हैं, जितने नियम कानून हो रहे हैं, जितने सारे कार्यकलाप हो रहे हैं, सब अपनी सुधार के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी उन्नति के लिए हो रहे हैं। सदगुरुदेव समझा दिए, है ना। जाने अनजाने भी लोग चाहे कहीं की पूजा पाठ करें, चाहे वह नमाज पढ़े, चाहे वह गिरजा जाए, चाहे वह मंदिर जाए, चाहे वह योगासन करे, चाहे वह कुछ भी करे, जो कुछ कार्य हो रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए ही हो रहे हैं, जिससे हमारा अच्छा हो, हमारा कल्याण हो। बस सारे कार्यकलाप इसलिए हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे कि ईश्वर खुश हो जाए। इतने कार्यकलाप हो रहे हैं, अगर इस जन्म में ना ही सही तो कम से कम मरने के बाद स्वर्ग में, बहिश्त में, जन्नत में, है ना, सुख से रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं लोग। और उसी के लिए इतने पापड़ बेले जा रहे हैं, वास्तव में और कुछ भी नहीं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना, किस लिए ना स्वर्ग जाएंगे, है ना, बहिश्त जाएंगे। वाह क्या बात है। सदगुरुदेव अगर आए नहीं होते तो हम लोग उस सब से भी ज़्यादा धुरंधर होते, पूजा पाठ में एक्सपर्ट, है ना, हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हम लोग। इस तरह की बात चल रही है। तो सदगुरुदेव की वाणी अद्भुत। हाँ, इसी को कहते हैं सत्य, और इसी को कहते हैं सुंदर, और इसी को कहते हैं स्वतंत्र ज्ञान वास्तव में ना, और स्वतंत्र विचार कहते हैं इसी को, जिससे अपने आप का कल्याण हो, है ना। यही सत्य है, यही सुंदर है, और यही स्वतंत्र विचार है, जिससे अपने आप को जान सकें। इसमें कोई झूठ नहीं, चोरी नहीं, धोखाबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, परम सत्य है बिल्कुल। तो चलिए पढ़ते आगे हम लोग, है ना। तो ऊपर वाला एक लाइन पढ़ लेते हैं। आत्मज्ञान और आत्म सुधार से ही देश और जाति का भी सुधार है। आत्म सुधार सबसे बड़ा परमार्थ और देशोपकार है। आप सोचिए, एक बार के लिए विचार कीजिए, आप इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जितने मनुष्य आत्मा है ना, सभी मानव जितने हैं,
वो अगर सचमुच में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करने लग जाएं तब क्या होगा। क्योंकि जितने नेता हैं सभी योग साधन करेंगे। और जितने जो जज हैं वकील हैं सभी योग साधन करेंगे, है ना। और जितने जो पुलिस लोग हैं जितने जो हैं सबको योग साधन करेंगे। तो दुनिया में चोर डकैत तो रहेंगे ही नहीं। कहाँ से रहेंगे। जब सभी योग साधन करेंगे तो माँ बाप जब योग साधन करेंगे तो आने वाले बालक भी स्वस्थ निरोग रहेंगे। साथ में वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन कर रहे होंगे। तो कहाँ से चोर डकैत होंगे, और कहाँ से कौन किसी को मारेगा पीटेगा, और कहाँ से स्वर्ग और नरक की कल्पना करेंगे। और कोई बाहर के ईश्वर को मनाने की बात ही खत्म हो जाती है। तो इस धरती में जो ईश्वर है उसको मनाने लगेंगे हम लोग, है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, ये सब बातें होंगी, है ना। किसी को धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करना, है ना। अब रुपये पैसे ठगने वाली बात समाप्त। राजनीति के अंदर में भी अच्छे कार्य होंगे, है ना। और वकीलों की और जजों की तो आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। क्यों चोरी नहीं होगी, कहीं मारकाट ही नहीं होगा, किसी बास का लूटपाट खत्म, है ना। तो ये सब चलेगा। विचार कर लीजिए, सत्य से कितना उपकार हो जाएगा जगत का। सभी योग साधन करेंगे। जब कोई बात भी अगर आ जाए, समाचार अगर ऐसा आ जाए, समाधान करना है, तो जो समाधान करने वाले होंगे वो अपने को सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे, है ना, और न्याय करेंगे, है ना। ये बात को सोच लीजिए। ये सत्य ज्ञान है, ये स्वतंत्र विचार है, और सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं। जितनी लड़ाई, है ना, आज तक हुई है, सब धर्म के नाम पर और राज करने की इच्छा होने के कारण, है ना। ये सारी चीज खत्म हो जाएंगे। ना एक देश दूसरे देश से युद्ध करेगा, कोई नहीं। तो इतना आसान है जो चीज, उसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए आप भी। तो फिर आगे पढ़ लेते हैं, बातों में चला गया समय, है ना। सदगुरुदेव लिख रहे हैं, असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता। चाहे एड़ी चोटी का पसीना एक कर लीजिए, लेकिन असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता, यह परम सत्य है। सच्ची बात कहनी चाहिए, इसलिए हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ये बात पक्की है और सच्ची है कि आत्मा से अलग ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा है, वो भी मनुष्य आत्मा, तो ईश्वर का नाम ले रहे हैं और नए नियम और कानून बना के रखे हैं। सारे किताब गढ़े हैं, नाम नियम कानून गढ़े हैं, पूजा पाठ की पद्धतियां गढ़े हैं। किस ईश्वर को क्या भोजन पसंद आता है ये मनुष्यों ने सोचे हैं। किसी के पास तो पानी डालने से खुशी आ जाते हैं, कोई भगवान केवल पानी पिला देने से खुश हो जाते हैं, कोई भगवान नारियल का पानी पीते हैं, कोई भगवान फूल सिरनी से खुश हो जाते हैं, कोई मने मिठाइयाँ खा लेते हैं, कोई दूध डालने से खुश हो जाते हैं, है ना। तरह तरह के भगवान हैं। कुछ ऐसे भी भगवान हैं जिनके पास पशु बलि चढ़ाए जाते हैं। बाप रे, पशु पक्षी की बलि चढ़ती है, कहीं कहीं मनुष्यों की बलि चढ़ जाती है। आप सोचिए, आप खूब विचार कर लीजिए, यह क्या हो रहा है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं ये सब असत्य कार्य है। यह सत्य नहीं है। असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता। सच्ची बात कहनी चाहिए, इसलिए सच्ची बात कहनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। और सचमुच सबका हृदय यही कहता है, क्योंकि सबका अनुभवजन्य ज्ञान हृदय के भीतर बैठा हुआ यही बतला रहा है। खूब विचार कर लीजिए, हृदय के अंदर सबके अंदर में यही विचार है। जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं वो लोग की विचार अलग है। जो बहुत ज़्यादा ईश्वर के भक्त हैं, बड़ी किताबें और ग्रंथ पढ़े हुए हैं, तो जो जैसे जैसे बना बना के रखे हैं किताबों में, तो ईश्वर अगर सामने उपस्थित भी हो जाए तो वर मांगो क्या चाहते हो, तो क्या कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपका दर्शन छोड़ करके, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आनंद विभोर हो गए, है ना। ऐसे भी कुछ लोग हैं।
कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बल ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वही लोग सबसे ज़्यादा धांधली करते हैं, है ना। मेरी बात अलग है ना। हम आप लोग को बता रहे सदगुरु की किताब पढ़ के, पर ऐसा धोखा, चोरी, घूसखोरी और इस तरह का धोखाधड़ी हम जीवन में कभी नहीं किए हैं, और जब तक जीवित रहेंगे कभी नहीं करेंगे, है ना। यह विचित्र बात है। सच्चे ईश्वर को जब जान जाए, सच्चे भगवान को जब आप जान जाए, ये आत्मा ईश्वर है, तो आत्मा को ही समय नमन करना चाहिए, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। उनके बिना जीवन का एक क्षण भी नहीं चलता, है ना। यही आत्मा है। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव, सखा, सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु सब हम लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब कुछ हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं। यही ब्रह्म है। सारे वेदों को पढ़िए, अब समझ में आएगा कि ये ही लिखा हुआ है। हम लोग की जब आंखें नहीं थी तो गुरुदेव आंख दे दिए, इसी को कहते हैं दिव्य नेत्र। अब जो संस्कृत के पंडित हैं, ज्ञानी लोग हैं, आप ग्रंथ उठा के देखिए, सब जगह यही लिखा हुआ है। सब इसी आत्मा की महिमा है और किसी की नहीं। सभी वेदों में इस आत्मा का गुणगान किया गया है, लेकिन लोग समझे नहीं, उसको ऊपर आसमान में बैठा दिया। किसी को कैलाश पर्वत पर, किसी को क्षीर समुद्र पर सुला दिया। जो मन चाहे कर लिया, है ना। धन्य 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 ये सनातन धर्म, है ना। लेकिन उसका अर्थ ही लोग नहीं समझे। सनातनी कौन है? सभी सनातनी है। तन में सने हुए ये ब्रह्म जो है साक्षात ईश्वर, इसको जो जानते हैं वह सनातनी है। एकदम छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े जीव भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। हम लोग वेदों वेदांत पढ़ करके सुरक्षा का ज्ञान नहीं हम लोग के पास। तलवार ढाल लगा के युद्ध करते हैं, सबसे लड़ाइयाँ करते हैं, है ना। विज्ञान की जितनी उन्नति होती है, किसी दूसरे को मारने काटने के लिए उन्नति होती है, और सभी जीव बेचारे ऐसा नहीं करते। तो हम लोग ज्ञानी होके क्या किए? कुछ भी नहीं। अब सोचिए, तन में जो सना हुआ है, जिसके कारण यह शरीर स्थित है, उसको कहते हैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत, है ना। वही सनातन है, जिसके विषय में सारी दुनिया को मालूम है। वेद भी नहीं पढ़ना पड़ता। नन्हे से बालक को भी जब भूख लगती है तो रोने लगता है, तो माँ दूध पिलाती है। बड़े व्यक्ति को भी पता है कितना खाना चाहिए और कितना नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आजकल लोगों को गलतफहमी हो गई है, और लोग अच्छी चीज़ों को छोड़कर, हम तो अच्छा बोल रहे हैं, सब शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुरती, ना जाने क्या क्या लेके रखे हुए हैं, है ना। और बड़े प्रेम से खाते, मालूम पड़ता है जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना। आप सोच लीजिए, जब आध्यात्म ज्ञान समाप्त होने लगा तो यही सब होने लगा है। इससे दुनिया की उन्नति क्या होगी? शराब पी करके दूसरे से युद्ध करते हैं। जब लड़ना है तो शराब पी लो। ये सब चल रहा है। आगे अभी पढ़ते हैं। पर हमारे बहुत से पाठक इतना सब सुन लेने पर भी शायद कहेंगे कि नहीं, ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। इतना सुनने के बाद भी शायद हमारे पाठक यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ईश्वर के मानने वाले ही अधिक हैं, है ना। आगे देखते हैं। हमारे पाठक ही नहीं, बहुत से लोग बिना विचारे ऐसा ही कहा करते हैं, पर विचार करने पर मालूम होता है कि वह ठीक नहीं है। सिर्फ हमारे पाठक ही नहीं, बहुत से लोग भी ऐसे ही बिना विचारे कहते हैं कि ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं ना। बिना सोचे विचारे कहते हैं। यदि इन मनुष्यों के हृदय में सचमुच ईश्वर का प्रेम होता, ईश्वर पर विश्वास होता, अथवा ईश्वर का डर होता, तो सब के सब अदालतों में ईश्वर की शपथ लेकर झूठ ना बोलते। दयालु ईश्वर पर यदि प्रेम होता तो ईश्वर के पुत्रों को, ईश्वर के भक्तों को इस तरह से निर्दयता पूर्वक लोग ना मारते। मुंह से यह अवश्य कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, पर इसका कार्य यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है कि यह ईश्वर को रति भर भी नहीं मानते। अब हम इसी सिद्धांत के एक दूसरे अंश पर विचार करना चाहते हैं।
पहले की बातों को याद दिला दिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसमें सदगुरुदेव आगे की बातों को ही दिला दिए, आगे पढ़ रहे हैं। ईसा मसीह कहा करते थे, यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति एक रति भर भी विश्वास हो, तो यदि तुम कहोगे कि यह पर्वत हट जाए तो वह भी हट जाएगा। लीजिए, ईसा मसीह कहते थे, कहा करते थे, लिखे गुरुदेव, कि अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति रति भर भी विश्वास हो और तुम यदि कहोगे यह पर्वत हट जाओ तो यह पर्वत भी हट जाएगा। सोच लीजिए, है ना। लेकिन रति भर भी विश्वास होने पर भी इतना काम होता है, तो ये लोग क्या विश्वास करते हैं देखते हैं। मतलब यह है कि रोग दोष और दुखों को कौन कहे, ईश्वर पर विश्वास होने से बड़ी यानी पहाड़ के बराबर विपत्तियां टल जाती हैं। पर मनुष्य जाति का ईश्वर पर राई के दाने बराबर भी विश्वास नहीं है। सदगुरुदेव इसी बात को सुंदर से बता रहे हैं कि ईसा मसीह जी कहा करते थे कि रति भर भी ईश्वर पर विश्वास हो, अगर तुम विश्वास के साथ कहोगे इस पर्वत को कि हट जाए, पर्वत हट जा तो हट जाएगा। रोग दोष दुख विपत्ति क्या कहें, कहते हैं गुरुदेव, अगर ईश्वर पर विश्वास हो रति भर भी, तो पहाड़ के बराबर विपत्तियां भी टल सकती हैं। पर मनुष्य जाति को ईश्वर पर राई के दाने बराबर भी विश्वास नहीं है। सोच लीजिए, है ना, सचमुच में कोई विश्वास नहीं करते। ईश्वर पर लोगों को उतना ही विश्वास नहीं है जितना वैद्यों पर है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, ईश्वर को तो क्या कहें, है ना, लोगों को ईश्वर पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। जितना विश्वास वो वैद्यों पर करते हैं उतना भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। औषधियों पर है, डॉक्टर पर है, झाड़ने फूकने वालों पर है, वकीलों पर है और झूठे गवाहों पर है। फिर से पढ़ देती हूँ, है ना। ईश्वर पर लोगों को उतना भी विश्वास नहीं है जितना वैद्यों पर है, औषधियों पर है, डॉक्टरों पर है, झाड़ने फूकने वालों पर है, वकीलों पर है और झूठे गवाहों पर है। सोच लीजिए, सचमुच सही बात है। ईश्वर पर लोग विश्वास करते तो वैद्यों, हकीमों, डॉक्टरों, झाड़ने फूकने वालों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखिए आगे क्या कहते हैं गुरुदेव। एक हाजी, हाफिज, मौलवी और पक्के मुसलमान का लड़का बीमार पड़ता है। मान लीजिए एक हाजी है, हाफिज है, मौलवी और पक्का मुसलमान है, उसका लड़का बीमार पड़ गया है। मान लीजिए लड़का बीमार पड़ा कि मौलवी साहब ईश्वर की भक्ति शक्ति को भूल जाते हैं। जब अपना लड़का बीमार पड़ गया तो मौलवी साहब क्या करेंगे, ईश्वर की शक्ति है वो भूल गए। पंडित शिव प्रसाद वैद्य मंत्री शुद्धि सभा अपने शहर में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं। गुरुदेव कहते हैं पंडित शिव प्रसाद वैद्य मंत्री शुद्धि सभा उनके शहर में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं। शुद्धि में काम करने से मौलवी साहब इन्हें बराबर काफिर कहा करते थे। तो ये शुद्धि में काम करते हैं बोल के मौलवी साहब उनको क्या कहते हैं, काफिर कहते हैं। मौलवी साहब हिंदू हलवाई की मिठाई भी नहीं खाते। तो मौलवी साहब हिंदू हलवाई की मिठाई भी नहीं खाते। खुदा पर बड़ा भरोसा रखते हैं, है ना, खुदा पर बड़ा भरोसा रखते हैं। ऐसा थोड़ा गलती नहीं करते हो, वो काफिरों के घर में क्यों खाएंगे, हलवाई मिठाई कुछ नहीं खाते। कहते हैं कि बिना खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं बिना खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। देख लीजिए अभी। पर लड़के को बीमार देखकर सब भूल गए। पर अपना लड़का जब बीमार है तो भूल गए सब कुछ। खुदा के भरोसे बैठे ना रहा गया। कैसे बैठे रहेंगे अभी खुदा के भरोसे। मौलवी साहब के कितने रिश्तेदार कहने लगे कि वैद्य जी को दिखलाओ। बड़े तजुर्बेकार हैं, है ना, बहुत तजुर्बा वाले हैं, तजुर्बेकार हैं। हमारा लड़का उन्हीं की दवा से अच्छा हुआ है। अब इनको तो विश्वास हो गया पक्का, है ना। मौलवी साहब से अब ना रहा गया, वैद्य जी के यहाँ पहुँच गए। उसी वैद्य के यहाँ जिसे काफिर कहा करते थे। ओहो, धन्य गुरुदेव, है ना। तो अब बच्चे को कहाँ ले गए हैं, वही काफिर के पास ले गए हैं। वो वैद्य जी है ना, उसके पास वो माने वो काफिर कहते थे उनको। और मौलवी साहब
अभी अपने बच्चे को उसी के पास ले गए जो काफिर है उसी के पास। ईश्वर के भक्त इतने थे खुदा के कि हलवाई जो यदि हिंदू है तो उसकी दुकान में मिठाई नहीं खाते थे। और क्या बताएं, वो शुद्धि सभा में जाते थे पंडित शिव प्रसाद जी, तो वो सबको काफिर कहते थे। लेकिन आज देखिए जब बच्चे की तबीयत खराब हो गई अपने बच्चे की, तो कहाँ ले गए हैं, वही काफिर के घर ले गए हैं बच्चे को। क्योंकि लोगों ने बताया वो बहुत ही माने माने अनुभवी डॉक्टर है, तजुर्बेकार मतलब अनुभवी डॉक्टर है। हमारा लड़का उन्हीं की दवा से अच्छा हुआ है। मौलवी साहब से अब ना रहा गया, कहाँ से रह सकेंगे। वैद्य जी के यहाँ पहुँच गए, उसी वैद्य के यहाँ जिसे काफिर कहा करते थे। स्वार्थ के सामने मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। स्वार्थ के सामने मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। वैद्य जी के यहाँ पहुंच गए, उसी वैद्य के यहाँ जिसे काफिर कहा करते थे, है ना। अच्छा, वैद्य ने दवा दी, मौलवी साहब ने यह भी नहीं पूछा इसमें क्या है। जैसे वैद्य जी ने दवा दिए तो मौलवी साहब ने कुछ नहीं पूछा कि इसमें क्या है। नापाक से नापाक चीज को भी मनुष्य दवा के रूप में खिला देता और खा जाता है ना। नापाक से नापाक चीज को भी मनुष्य दवा के रूप में खिला देता और खा जाता है। अब वो क्या करे, वो तो नापाक चीज है ना। काफिर के हाथ से दवाई ले ले, अंदर क्या है पूछा भी नहीं, नापाक है अपवित्र है, लेकिन बच्चे को खिला दिया क्योंकि वो अच्छे हो जाएगा लड़का, है ना। लड़का अच्छा हो जाने पर यही मौलवी साहब कहते हैं ईश्वर की मेहरबानी से और पंडित जी की दवा से लड़का अच्छा हो गया। अच्छा, अभी क्या कहते, ईश्वर की मेहरबानी से और पंडित जी की दवा से लड़का अच्छा हो गया। लड़का जब अच्छा हो गया, लड़का अच्छा हो जाने पर ही मौलवी साहब कहते हैं कि ईश्वर की मेहरबानी से और पंडित जी की दवा से लड़का अच्छा हो गया। बिना दवा के केवल ईश्वर की मेहरबानी पर भरोसा नहीं था, है ना। बिना दवा के केवल ईश्वर की मेहरबानी पर भरोसा नहीं था बिल्कुल। ईश्वर का नाम सब बातों में ले लेने की आदत पड़ गई है। नहीं तो सच्ची बात यह है कि बिना दवा के ईश्वर के भरोसे कोई नहीं रहता। मुंह से ईश्वर का नाम लेते हैं पर विश्वास दवा पर ही है ना। ये साधारण बातें हैं, जगत में लोग रोज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम ईश्वर का लेते हैं, लेकिन वो ईश्वर पर भरोसा रत्ती भर भी नहीं करते। वो झाड़ फूंक वाले को कभी बुलाते हैं, कभी डॉक्टरों के वैद्यों के पास जाते हैं, चाहे वह काफिर भी क्यों ना है। हिंदू लोग भी कहीं जाते हैं तो मुसलमानों के यहाँ ज़्यादातर देखिएगा मुसलमानों को बुला लेते अपने घर फूंक झाड़ कराने के लिए। वही लोग कहते हैं कि ये अपवित्र, क्या अपवित्र भाई। और ये हिंदू लोगों के पास जा रहे हैं मुसलमान बच्चे को लेकर के और दवाई दे रहे हैं, तो देख नहीं रहे कि पाक है कि नापाक है। खिला दिए बच्चे को, बच्चा अच्छा भी हो गया। धन्य आत्मा, धन्य गुरुदेव, आपकी महिमा अपार अपरंपार। हम लोग कितनी मूर्खता करते हैं, आपने ठीक से लिख दिया है। सच्चे ईश्वर के पास, सच्चे खुदा के पास जाओ, सभी समाधान हो जाएगा। बच्चे की तबीयत खराब है तो मुसलमान की तबीयत, बच्चों की तबीयत खराब है तो हिंदू के पास जा रहे हैं, हिंदू की तबीयत खराब है तो मुसलमान के पास जा रहे हैं, क्योंकि यही असली राम है और असली खुदा है ना। इसी के पास जाना चाहिए जो अच्छा से जानते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, हमारी आँख खोलने के लिए, है ना। सबको आपस में बहुत प्रेम से रहना चाहिए। आगे देखते हैं सदगुरु क्या उदाहरण फिर दिए हैं, है ना। पंडित जी का लड़का बीमार पड़ता है। पंडित जी नित्य पूजा करके ठाकुर जी का चरणामृत उपस्थित लोगों को बांटा करते हैं। कहते हैं यह चरणामृत सचमुच अमृत है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम आदि कहकर जो इस चरणामृत को पी जाता है उसका सब रोग दोष व्याधि आदि व्याधि अकाल मृत्यु और दुख छूट जाता है। अब लीजिए ये एक उदाहरण दिए गुरुदेव, है ना। पंडित जी का लड़का बीमार पड़ता है अब तो। वैसे तो पंडित जी नित्य पूजा करते हैं और ठाकुर जी का चरणामृत उपस्थित लोगों को बांटा करते हैं। कहते हैं यह चरणामृत सचमुच अमृत है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कहकर जो इस चरणामृत को पी जाते हैं ना,
उसका सब रोग दोष आदि व्याधि अकाल मृत्यु दुख छूट जाता है। अभी आगे देखिए, पंडित जी 1 घंटा नित्य इसी बात का उपदेश देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर नहीं, 1-1 घंटा उपदेश देते हैं इसी बात पर रोज। कहते हैं कि बिना ईश्वर के एक तृण भी हिल नहीं सकता। बिना ईश्वर के एक तृण भी हिल नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। इनका लड़का भी नित्य चरणामृत पीता था और इनका लड़का भी रोज चरणामृत पीता था। पर एक दिन इसे भी 105 डिग्री का ज्वर चढ़ा, लड़का बेहोश हो गया। नित्य चरणामृत पीता था। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कह करके जो इस चरणामृत को पी लेगा, उसका सब रोग दोष आदि व्याधि अकाल मृत्यु और दुख सारे छूट जाते हैं। कह के 1-1 घंटा उपदेश दिया करते थे और उनका लड़का भी रोज चरणामृत पीता था। लेकिन एक दिन इसी को 105 डिग्री का बुखार चढ़ गया, लड़का पूरा बेहोश हो गया। अब देखिए, पंडित जी पूजा और चरणामृत सब भूल गए। कहाँ याद रहेगा? बच्चे का तबीयत खराब हो गया, चरणामृत कहाँ का याद रहेगा? और वो भाषण देना सब बेकारे हो गया सब। अब देखिए, पंडित जी पूजा और चरणामृत सब भूल गए। लगे लड़के की चारपाई पर बैठकर रोने। और क्या करेंगे? अपने बच्चे से बढ़कर भला कौन है जगत में, है ना? हालत पंचर, है ना? तब उसके चारपाई के पास बैठ जाते हैं, लड़के के चारपाई के पास, और रो रहे हैं पंडित जी। बताइए, साधारण व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, ये पंडित की भी हालत हो गई जब लड़के की तबीयत खराब हो गई। ईश्वर की सारी पूजा पाठ भूल गए, है ना? और जो चरणामृत भी भूल गए। और बच्चे की चारपाई के पास बैठ कर रो रहे हैं। सोच लीजिए क्या बात है, बाप रे बाप। लड़के के मामा ने कहा कि हकीम हामिद हुसैन बड़े तजुर्बेकार हैं। तो लड़के के मामा जी भी पहुँचे हुए हैं अभी, है ना? वो बतला रहे हैं कि देखो भाई, जो भी कहो, लेकिन हाकिम जो है, यहाँ के हकीम, यहाँ के वैद्य जो हैं, हामिद हुसैन बड़े ही तजुर्बेकार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। पंडित जी पहुँच गए। हकीम जी ने ताड़ी का सिरका मिली हुई दवा पंडित जी को दे दी, जो अपने लड़के को चमारों की छाया में नहीं जाने देते थे। अद्भुत। वही आज हकीम जी के यहाँ की औंटी हुई दवा और ताड़ी का सिरका खुशी से लड़के को दे रहे हैं। धन्य आत्मा, आपकी महिमा भी अपार है आत्मदेव, है ना? अपना लड़का जब बीमार पड़ जाए तो ओहो क्या कहना, हृदय क्या करता है। दर्द से पीड़ित हो गए हैं, क्या करेंगे? हाँ, उनके मामा जी जब कह दिए कि हाकिम जो हकीम है हम हामिद हुसैन, उनके पास ले जाओ, ले गए। अब हकीम ने क्या किया, ताड़ी का जो सिरका होता है ना, वो मिली हुई दवा मिला करके पंडित जी को दे दिए, जो अपने लड़के को चमारों की छाया में नहीं जाने देते। वही आज हकीम जी के यहाँ की औंटी हुई दवा, वो हकीम जी के यहाँ जो बर्तन है उसी में उठाया गया दवा, और ताड़ी का सिरका खुशी से लड़के को दे रहे हैं। आए भला क्यों ना दे, बच्चा स्वस्थ जो हो जाएगा, है ना? इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आज पंडित जी का विश्वास चरणामृत पर रति भर भी नहीं है। धन्य गुरुदेव। और विश्वास रहे कहाँ से, जबकि नित्य चरणामृत पीने पर भी लड़का उनके देखते देखते 105 डिग्री के ज्वर से बेहोश हो गया। दुनिया को ठग सकते हैं, है ना? लेकिन अपने ऊपर जब बीतती है तब पता चलता है। नित्य यही लड़का चरणामृत पीता था, है ना? लेकिन आज अचानक 105 डिग्री के ज्वर से बेहोश हो गया है। ज्वर चढ़ते ही ईश्वर का सारा विश्वास जाता रहा। ज्वर जब चढ़ गया बच्चे का तो बाप का क्या हालत होगा, आप सोच लीजिए। ईश्वर के प्रति जो उनका विश्वास था जाता रहा। चरणामृत पर भी विश्वास गया, रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। चरणामृत नहीं पिलाए, वो ले गए उनको हकीम साहब के पास ले गए, हामिद हुसैन के पास ले गए। यहाँ का चरणामृत को कौन पूछता है। वहीं ले गए और हकीम जी दिए उसको ताड़ी का सिरका मिला हुआ दवाई दे दिए, है ना? उन्हीं के घर में उठाई हुई दवा भी दे दिए, बस खुशी से, जो कि चमार के घर के क्या उसके छाँव में भी पड़ने नहीं देते थे।
अब लीजिए इस वक्त पंडित जी ईश्वर और उनके चरणामृत से अधिक शक्ति हकीम जी के शिकंजवीन क्या चीज होता है और अर्क में देख रहे हैं। अभी पंडित जी देखिए, ईश्वर और उनके चरणामृत से अधिक शक्ति किस पर देख रहे हैं? हकीम जी के शिकंजवीन, है ना। हकीम जी जो बनाए हैं, जो औषधि और अर्क तैयार किए हैं, उस पर उनको ज्यादा विश्वास और भरोसा हो गया। आज कोई भी निष्पक्ष मनुष्य यदि पंडित जी को देख ले तो यह कह देगा कि उनमें रत्ती भर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं है। धन्य धन्य ऐसी स्थिति में यदि कोई निष्पक्ष मनुष्य देख ले पंडित जी को तो सोच ही लेगा, रोज इतना भाषण मारते हैं, रोज इतना देते हैं चरणामृत सबको, आज क्या हो गया? इसको ईश्वर पर क्यों विश्वास नहीं, रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, कहेगा। वाह, क्या कहने गुरुदेव यदि सचमुच ईश्वर पर विश्वास होता तो लड़के को बीमार देखकर काफुर ना हो जाता। विचित्र बात है, अगर सचमुच में पंडित जी को ईश्वर पर विश्वास होता तो क्या करते? जैसे ही तबीयत खराब होती तुरंत मंत्र का जाप करके चरणामृत पिला देते ना, और बीमारी भी काफुर खत्म। मगर नहीं, इनको विश्वास नहीं है, चरणामृत पर विश्वास नहीं है इनको, और उनके जो भाषण भी बेकार हो गए। और वो अपने हिंदू समाज के अंदर से हटकर अब चले गए हैं हकीम जी के यहाँ, हामिद हुसैन के पास, कि उनको अधिक अनुभवी हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा है उनको, है ना। देख लीजिए, हाँ, हृदय की व्यथा जिसके बीतती है वही जानता है। आज उनको पुत्र चाहिए, है ना, स्वस्थ होना चाहिए पुत्र, जैसे भी हो, बेहोश हो गया है वो हो, क्या दर्द, क्या पीड़ा, क्या तकलीफ की बात है। ऐसी हालत में कौन किसका ईश्वर और क्या, और चरणामृत कुछ नहीं। हाँ, हकीम साहब बहुत अनुभवी हैं, हामिद हुसैन के पास जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से। धन्य धन्य सदगुरुदेव। हाँ, आगे पढ़ते हैं। यही दशा ईसाइयों की भी है। जिन ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह ने इन्हीं ईसाइयों के मतानुसार ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर के भरोसे पर मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, बीमारों को क्षण भर में अच्छा किया, वही ईसाई जाति जितना डॉक्टरों और औषधियों पर भरोसा करती है उसका शतांश भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा नहीं करती। अरे बाप रे बाप, ये तो और विचित्र बात हो गई। तो यही दशा ईसाइयों की भी है, गुरुदेव बता रहे हैं। अब हिंदू और मुसलमान की दशा तो बता दिए, अब ईसाई की दशा भी देख लीजिए। जिन ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह ने इन्हीं ईसाइयों के मतानुसार ईश्वर पर विश्वास करके, है ना, ईश्वर के भरोसे पर मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे, बीमारों को क्षण भर में अच्छा किया, वही ईसाई जाति जितना डॉक्टरों और औषधियों पर भरोसा करती है उसका शतांश भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा नहीं करती। प्रार्थना तो खूब करते हैं, जगह जगह देखिएगा, है ना। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं जगह जगह। ये ईसा मसीह वाले जितने जो हैं, ईसा मसीह की तरह नहीं कह रहे हैं कि जाओ तुम अपने विश्वास से चंगे हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, सेवा भाव इनके हृदय में बहुत है। इसलिए जगह जगह स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं, और जगह जगह हॉस्पिटल खोले हुए हैं, है ना। हाँ, चलिए, इतना बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच बात सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति या ईसा मसीह के भरोसे नहीं है। बैठे नहीं हुए हैं लोग, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, आप भी विचार कर लीजिए। हाँ, अच्छे काम तो करने ही चाहिए निश्चित रूप से, किसी के विरोध में हम लोग नहीं हैं। सदगुरु किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन सत्य को बताने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। और आप भी सोच लीजिए, हम चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, हम क्या हैं? पहले मनुष्य हैं, है ना। और मनुष्य आत्मा का किससे कल्याण होगा? सत्य से ही होगा। आप विचार कीजिए, सत्य को समझिए। वास्तव में आत्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, और आत्मा से बढ़कर कोई ब्रह्म नहीं है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, इसको एक दूसरे का कल्याण भी करना चाहिए, सेवा भाव रहना चाहिए जरूर। आगे लिखिए गुरुदेव, बीमारी में ही ऐसा होता है, यह भी नहीं है। कोई टेढ़ा मामला मुकदमा आ जाने पर भी यही होता है।
सिर्फ बीमारी में लोग ईश्वर की भरोसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। और भी कुछ अगर विपत्ति आ गए, कोई घर में ऐसा कुछ हो गया कि कोई मुकदमा वाली बात आ गई, टेढ़ा मामला आ गया, तब भी ऐसा ही होता है ना। टेढ़ा मामला मुकदमा आ जाने पर लोग जितना वकीलों पर विश्वास करते हैं, जितना झूठे गवाहों और झूठी गवाही पर विश्वास करते हैं, उतना ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। अगर कोई ऐसी बात आ गई कि मुकदमा चल रहा है, कोई केस कचहरी का मामला हो गया, ये सब, तो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। चलो हमने तो अच्छा ही किया है, मेरा तो कुछ भी हानि नहीं होगा, कभी नहीं सोचते हैं। वो डर जाते हैं। वो उधर से अपना पैसा खर्च करके वकील लगा देगा, है ना। झूठे मुकदमे होंगे, मुकदमे झूठे नहीं होंगे, गवाही झूठे देंगे और हमको दबा देंगे लोग, मेरा सत्य तो नीचे रह जाएगा। ये सब सोच के डरते हैं ये लोग भी। तो वो वकीलों पर जितना विश्वास करते हैं और झूठी गवाही पर जितना विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। अब तो देख ही रहे हैं जगत में क्या क्या हो रहा। झूठ से अपनी जीत होते देखकर ईश्वर के भी मना करने पर अवश्य झूठ बोलेंगे, है ना। जब देखते हैं लोग कि झूठ बोलने से जीत हो जाएगी हमारी, तो ईश्वर मना भी करे तो नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलेंगे ताकि हम जीत जाएं, है ना। ऐसी ऐसी बातें होती हैं, है ना। सभी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हाकिम हमें झूठा जान ले, ऐसा ना हो कि जज साहब हमको झूठा समझ जाए। इसलिए गवाह पक्का होना चाहिए, वकील अच्छा होना चाहिए, हाँ, ताकि जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, वो सब हमारे तरफ हो, है ना, और हमारी जीत हो जाए, चाहे जितना ही झूठ क्यों ना बोला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो, ईश्वर भी मना करेंगे ना तो मानने वाले नहीं है ये। इतना वकील पर विश्वास करते हैं और इतना वो जज साहब जो फैसला करेंगे उससे पहले तैयारी चलती है, कहीं वो हमें झूठा ना मान लें। पर कोई झूठा गवाह ईश्वर से रत्ती भर भी डरता हो, यह नहीं देखा गया। और गवाह लोग भी नहीं डरते हैं, है ना, कि इस पर झूठी बातें बोलनी है। वो रट रटा करके रेडी रहते हैं जैसा उनको समझाया जाता है ना। वो ईश्वर को रत्ती भर भी नहीं डरते। वकील ने जैसा समझाया है वही वो करेंगे। ये तो देख रहे हैं, आए दिन नित्य दिन एक कार्य हो रहे। कोई ईश्वर को डरता है, कोई गवाह कुछ नहीं डरता। जो बहुत बड़ा अपराधी है वो तो नहीं डरता है, लगा दिया अपने साथ में वकील जल और सबको रख दिया अपने पास, है ना, और सारे झूठे गवाह तैयार कर दिए और सब तैयारी चलती है। लोग कहते हैं चाहे जितनी बातें, लेकिन डरते नहीं किसी को, है ना। वो सीधे डरते हैं वकील को और झूठे गवाह को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग हमारे ऊपर चढ़ जाएं और मेरा जो है मेरी हार हो जाए। सोच लीजिए। कारण इसका यह है कि ईश्वर का अस्तित्व तो सचमुच कोई नहीं मानता। इससे प्रमाणित होता है सचमुच में ईश्वर को कोई मानता ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ बातें हैं वास्तव में। भय के कारण उनका नाम लेते हैं लोग, और वो भय जहाँ जरूरत है वहाँ तो वो भय भी नहीं करते। ईश्वर का सच्चा भक्त संसार में कोई नहीं है। ये तो गुरुदेव प्रमाणित कर दिए, ईश्वर का सच्चा भक्त संसार में कोई है ही नहीं। सब अपने स्वार्थ या अपनी आत्मा के भक्त हैं, सब अपने स्वार्थ और अपनी आत्मा के भक्त हैं, पर इसी बात को साफ साफ नहीं कहते। ऐसा लोग कैसे कहेंगे? सब अपनी आत्मा और अपने स्वार्थ पर ही ज़्यादा अपने आप को उसी पर लगा के रखे हैं, बहुत स्वार्थी हैं सभी, और आत्मा की जीत हो अपनी, है ना। मन में राम बगल में छुरी, है ना। मुंह में राम राम करते हैं लेकिन बगल में छुरी, है ना। इधर जो भी बोलते हैं राम राम करते हैं लेकिन चोरी चकारी घूसखोरी सब चलते रहता है। इससे मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अब साफ हो गया, ईश्वर के नाम पर कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह से धांधली करते हैं। इससे उन्नति में बाधा पड़ रही है, इससे तो उन्नति में ही बाधा पड़ रही है। ईश्वर के झूठे झूठे और काल्पनिक विश्वास के कारण संसार में बड़ा बड़ा अनर्थ हो रहा है। ईश्वर के झूठे झूठे काल्पनिक विश्वास के कारण ही संसार में अनर्थ हो रहा है। आप खूब देख लीजिए, जितनी लड़ाइयाँ जितने भी हुए हैं आज तक इस विश्व में, एक तो राजनीति को लेकर और एक तो धर्म नीति को लेकर। धर्म नीति के नाम पर जितने खून बहे हैं संसार में,
और किसी को लेकर नहीं हुए, है ना। इसको ख्याल में देख लीजिए। इतना बड़ा बड़ा अनर्थ हो रहा। कंठी माला पहनकर पंडित पुजारी मुल्ला पीर फकीर और पोप बनकर लोग संसार को कितना पीछे खींच रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इस पर अधिक बोलने की क्या आवश्यकता, सबको पता ही है। कंठी माला पहनकर पंडित पुजारी मुल्ला पीर फकीर और पोप बनकर लोग संसार को कितना पीछे खींच रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। ये लोग कभी आपको बतलाएंगे कि आप ब्रह्म हैं? कोई बतलाएगा आपको? कभी नहीं बतलाएंगे। कि आप ईश्वर के भी ईश्वर हैं? आपको कोई बतलाएंगे? कभी नहीं बतलाएंगे, है ना। आपको ठगेंगे सब अपने तरीके से। लेकिन धन्य है सद्गुरुदेव जिन्होंने आपको बतलाया। सकल सृष्टि के मालिक हैं आप, है ना। सकल सृष्टि की रचना करने वाले हैं आप, है ना। भाग्य विधाता हैं आप, है ना। इसको जान लीजिए। ये जीव जिसको लोग कह रहे हैं, ये जीव ही शिव है ना। जिसको लोग पापी कहते हैं, पाप और पुण्य की बनाने वाले और सोचने विचारने वाले भी आप ही हैं। आगे पढ़ते हैं। तो ये किसी से छिपा नहीं। कैसे लोगों को ठगा जा रहा है। इनके कारण संसार का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। धर्म के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी कोई गरीब तो गरीब ही रह गया। नित्य नए नए मजहबी झगड़े खड़े हो रहे हैं। नित्य दिन नए नए झगड़े खड़े होते हैं मजहब को लेकर। अच्छे अच्छे विद्वानों तथा धनियों को ईश्वर के भ्रम जाल में डालकर ठग रहे हैं। वो तो हो ही रहा, अच्छे अच्छे विद्वान भी ठगा जाते हैं और बड़े बड़े धनीमानी तो बस लुटा रहे हैं पैसे, है ना। वो तो उसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनका पाप कट जाए, है ना, ताकि वो मरने के बाद में स्वर्ग में आराम से रहेंगे। उनको मालूम है ना कि कितने कितने ठग भी किए हैं, है ना। ये नए नए तरीके हैं लोगों को ठगने के। हाँ, इन बनावटी ईश्वर भक्तों के अखाड़ों और मंदिरों में कितना अत्याचार हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं। स्वयं विचार कर लीजिए। सोने की मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, है ना, सब तैयार हो जाता है। देखिए, वो बात तो छोड़िए, देख लीजिए सब। यदि संसार में भ्रमचाल ना फैला होता तो बड़े बड़े विद्वानों की मुक्ति में इतनी देरी ना लगती। ये तो सब भ्रम जाल है। मुक्ति के विषय में किसी को मालूम नहीं, झूठी बातें लेकर चल रहे हैं लोग। अब पढ़ लेते यहाँ तक, है ना। जो समय आत्मज्ञान और आत्म विचार का है, वह इसी काल्पनिक ईश्वर की भक्ति और सेवा में नष्ट हो रहे हैं। आए दिन आप देखिए, हम शहर में यहाँ आकर देख रहे हैं, लोग सवेरे 3 बजे भोर से उठ करके नहा धो करके या बिना नहाए जाते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दूसरे के बगीचे से फूल लेकर के आते हैं और पूजा करते। उतना टाइम योग साधन करना चाहिए। पहला काम तो दूसरों का फूल तोड़ना, इसको तो उन्होंने कह दिया कि ईश्वर के लिए फूल खिले हुए हैं। अच्छी बात है, चलो। तो अपने बगीचे में क्यों नहीं लगाते हैं? दूसरों की बगीचे उजाड़ देते हैं लोग, है ना, और कहते हैं ये ईश्वर की भक्ति है। आप कहाँ तक सहमत हैं इस विषय में? आप एक खूबसूरत बगीचा लगाए हैं, लोग आके नोच के ले जाए, ईश्वर के लिए चढ़ा रहे हैं, है ना। आपको अच्छा लगता है क्या? लेकिन आप सोचते हैं चलो ईश्वर के नाम पर। इस तरह चल रहा है। सचमुच कोई ईश्वर का भक्त नहीं हुआ। ईश्वर को सचमुच मानने वाला इस संसार में कोई नहीं, जैसा कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। इस तरह से चल रहा है। या तो क्या बताऊं, यहाँ तो बहुत सारे धांधली होते रहते हैं। खैर, इसको पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं, है ना। बात क्या है, मनुष्य ईश्वर से नहीं डरता और सचमुच नहीं डरता। इसमें एक भेद और रहस्य है। सच्ची बात यह है कि जो स्वयं ईश्वर है वह वास्तव में किसी से नहीं डर सकता। इसका भेद यही है कि जो स्वयं ईश्वर है वह किसी से कैसे डरेगा। आत्मा स्वयं ईश्वर है। आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और सचमुच नहीं है। यही कारण है कि लाखों वर्षों के इतने यत्न पर भी संसार का एक मनुष्य भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं हो सका। ईश्वर भक्त बनकर दूसरों को ठगने वाले अनेक हैं, पर सचमुच ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वाला मनुष्य संसार में एक भी नहीं है ना। सद्गुरुदेव प्रमाणित कर दिए, है ना। और इसको इसी में कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। यह पूरा हो गया पाठ। और बातें तो बहुत सारी निकलेंगी, कभी समाप्त नहीं होगा। तो कल से अगले पाठ पर चर्चा करेंगे।
और आप सब धैर्यपूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खूब विचार कीजिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।